नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से एक बड़ा अवसर। पर्यावरण, टिकाऊ विकास जैसी चुनौतियों का है भारत के पास समाधान। गौचर और चिन्याली सौण के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाया भरोसा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खजूरी भूषण ने आज की सुरक्षा संबंधी बैठक। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है सत्र। और खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ। कहा, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा अवसर है और हमें इस मौके का पूरा उपयोग विश्व की भलाई और विश्व कल्याण पर केंद्रित करने के लिए करना है। आज आकाशवाणी से मन की बात की 95वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये इसलिए भी विशेष हो जाता है कि भारत को ये जिम्मेदारी आजादी के अमृतकाल में मिली है। उन्होंने कहा कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या टिकाऊ विकास, भारत के पास इन सबसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। उन्होंने इसे गर्व का विषय बताया कि भारत पहली बार इतने बड़े और शक्तिशाली समूह की 1 दिसंबर से अध्यक्षता करने जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आगामी दिनों में देश भर में G20 से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन अवधि के दौरान देश भर के लोगों को अपने राज्यों को जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हमारा देश 1 दिसंबर से शुरू हो रहे G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। निश्चित तौर पर विश्व कल्याण के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों का जिक्र किया। उत्तरकाशी के पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारिका प्रसाद सेमवाल भी इनमें से एक रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई पर्यावरण के लिए तो कोई पानी के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, साइंस, टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति और परंपरा तक असाधारण कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि आज हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ रहा है। आपको बता दें कि द्वारिका प्रसाद सेमवाल चाल खाल बनाकर जल संरक्षण से लेकर बीर बचाओ आंदोलन तक पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हम लोग पानी को बचाने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग छोटे छोटे प्रयास गांव में और अपने उत्तरकाशी उत्तराखंड भर में कर रहे हैं। हम लोगों ने कल के लिए जल अभियान चलाया है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि पानी के इस संकट को, पानी के इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें घर से प्रयास करने होंगे। हमने कोशिश की कि लोगों को वो अपने जन्मदिन पर, अपने प्रियजनों की याद में, अपने पूर्वजों की याद में, अपने देवता, इष्ट देवता के नाम पर पानी के तालाब बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि चिन्याली सौण और गौचर के लिए छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अगले टेंडर में सर्वे होने के बाद गौचर और चिन्याली सौण की हवाई सेवाएं शामिल की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज सुरक्षा संबंधी बैठक की। बैठक में सभी मंत्रियों, विधायकों, प्रेस और दर्शकों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। हम सबका प्रयास ये रहता है कि सुचारू रूप से सदन चले, कहीं किसी को न आगंतुक को दिक्कत हो और न हमें दिक्कत हो। तो इसके लिए प्रयास ये रहा है कि ये आदेशित मैंने भी किया है कि हम अच्छे से समन्वय के साथ सभी के साथ काम करते हुए इस सत्र को पूरा करें। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गईं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के साथ खेलों से भी विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया है, इसलिए खेल महाकुंभ में हर साल खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पहले हम मानते थे कि लगभग 25,000 के करीब बच्चे लगभग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये संख्या जो है 2 से 3 लाख के करीब जो है वो होने जा रही है। और इसमें जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना हमने लागू करी, जिसमें 8 वर्ष के बच्चों से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का आप लोगों ने उसमें व्यवस्था दी है, वो बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की खेल विभाग की एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को जो है खेलने के अवसर प्राप्त होते रहें। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक मालती रावत ने टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विकासखंड के गांव कोडराना का दौरा किया। उन्होंने वहां जिला पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। गांव के लिए बनाई गई अप्रोच रोड, पंचायत भवन में निर्मित आधुनिक अतिथि गृह, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र की सुव्यवस्थाएं देखी। मालती रावत ने बताया कि कोडराना गांव को पंचायती राज निदेशालय लर्निंग सेंटर के तौर पर विकसित कर रहा है। साथ ही पंचायत प्रमुखों को सशक्त बनाने और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मैनेजरियल क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज वो डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। फिर इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, पायलट स्कीम्स, उसके बारे में भी उनको बताया जाता है। फिर आजकल जैसे एक सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तो उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। राज्य में पंचायत राज्य विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह ने बताया कि कोडराना गांव को पंचायत लर्निंग सेंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर पंचायत विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए स्वयं पंचायतों में जा रहे हैं। माननीय मोदी जी और राज्य सरकार की ये इच्छा है कि भारत सरकार के अधिकारियों को जो भ्रमण कार्यक्रम है गांव दिखाए जाएं, ताकि यहां की समस्याओं को से रूबरू हो सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, नहीं चलाया जा रहा है, इस संबंध में मैडम आई थी।
सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी जिलों में 2-2 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा रहा है। इन पंचायतों को बाल, महिला और इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। टिहरी से कोडराना और रौतू की बेली ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। कोडराना की ग्राम प्रधान सुनीता भट्ट ने कहा कि उन्हें इससे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए प्रेरित करके आज हमारे यहाँ से गए हैं कि हमारी योजनाओं से जो जिला पंचायत से या पंचायती राज विभाग से क्या क्या यहाँ पे मतलब काम हो सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से विकास के कार्य जो है वो होंगे आगे। देश की आजादी के आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान और स्थानीय मीडिया की भूमिका के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए दून लाइब्रेरी में फोटो प्रदर्शनी चल रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये जो पुस्तकालय संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियां हैं। इसके अलावा पुस्तक लोकार्पण है, सेमिनार है, व्याख्यान है और तमाम इस तरह के जो कार्यक्रम हम समय समय पर करते रह रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर योगेश धस्माना ने बताया कि आजादी के समय उत्तराखंड के साहित्यकारों और लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों और संपादकीय को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ के जो प्रमुख समाचार पत्र थे जो 1870 से 71 से शुरू हो रहे हैं और 1950 तक जबकि टिहरी रियासत का विलय हुआ, उन संपूर्ण घटनाओं को, उन संपादकियों को और साथ साथ में कि किस तरीके से यहाँ के संपादकों ने, यहाँ के नायकों ने राष्ट्र के सम्मुख स्वाधीनता आंदोलन को गांधी, नेहरू और पटेल के रखकर उन राष्ट्रवादी जीवन के मूल्यों के अनुरूप इस आंदोलन को यहाँ संचालित किया। फोटो प्रदर्शनी देखने आए शोधार्थी ललित सिंह राणा ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले गुमनाम लोगों के बारे में यहां जानने को मिला। आपका संपादकीय की जो भूमिका थी, हमारे जो न्यूज़पेपर थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो गुमनाम है हमारे इतिहास के पन्नों में, उन्हें संजोकर एक कला प्रदर्शनी लगाई गई है। और मैं एक शोधार्थी होने के नाते यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर देखने के बावजूद बहुत कुछ सीखने को मिला। हल्द्वानी में होने वाली राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता को लेकर राज्य भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए चमोली में शिक्षा विभाग ने 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित शिविर में जिले के दूरस्थ गांवों से चुने गए छात्र छात्राएं एथलेटिक्स के गुण सीख रहे हैं। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के बालक वर्ग में 27 और बालिका वर्ग में 45 खिलाड़ी यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। जितने भी मानक खेल विभाग के हैं उसको शिक्षा विभाग द्वारा अनुपालन किया जा रहा है उस मानकों का। और इसके बाद हम ये बच्चे हल्द्वानी में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। शिविर में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ ही ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स किट, रनिंग शूज और कूदने के लिए स्पाइक्स शूज भी दिए गए हैं ताकि ये खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैं यहाँ पे बच्चों के साथ 5 दिवसीय शिविर में इनके साथ हूँ, यहाँ पे इनके इंचार्ज हूँ और बच्चों को यहाँ पे स्टेट लेवल के लिए पार्टिसिपेट करने से पहले 5 दिवसीय शिविर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग कैंप में गोपेश्वर 5 दिवसीय एथलेटिक्स उसमें आए थे और हमें विभिन्न चीज सिखाई गई। और हमारे गोपेश्वर में एथलेटिक्स का कैंप लगा है और हमें यहाँ बहुत सारे एथलेटिक्स गेम सिखाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के प्रख्यात लोक नाटककार और संगीतकार स्वर्गीय मोहन उप्रेती के 25वें स्मृति दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित समारोह में उत्तराखंड के कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 128 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मोहन उप्रेती गुमनामी में जी रहे कलाकारों को आगे लाने के लिए जाने जाते थे। मोहन जी का सवाल है। मोहन जी यहाँ के एक सांस्कृतिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाएंगे। जिस समय लोग अपनी लड़कियों को मंच पर आने नहीं देते थे, उस समय की आप परिकल्पना कीजिए। उस समय मोहन जी ने यहाँ पर एक इस तरह का माहौल तैयार किया कि लड़कियां आईं और आज पूरे देश भर में पर्वतीय जो हमारी संस्कृति है उसमें हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और देश विदेश में हमने
एक मतलब जगह बनाई है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से एक बड़ा अवसर। पर्यावरण, टिकाऊ विकास जैसी चुनौतियों का है भारत के पास समाधान। गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाया भरोसा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खनूरी भूषण ने आज की सुरक्षा संबंधी बैठक। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है सत्र। और खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ। कहा, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।